तोमोदाची गेंकिनिस तेरुकाए अतारी दोगोई योकोसो। अरे रुको रुको, हिंदी में ही है ये वीडियो। वो क्या है ना, एनीमे सजेशन वीडियो है तो सोचा जापानीज में इंट्रो करवा दूं। गलत बोला हो तो उसके लिए सॉरी। हाँ, तो क्या आप भी एनीमे देखना शुरू करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा एनीमे देखने चालू करे, तो आज तुम बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 एनीमे सीरीज सजेस्ट करूंगा सिर्फ बिगिनर्स के लिए। एंड ट्रस्ट मी, ये 5 एनीमे सीरीज बेस्ट होंगी और इनमें से आप कोई सी भी उठा के देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5 पे है वन पंच मैन। इस एनिमे की IMDb रेटिंग 8.7 आउट ऑफ 10 है। इसकी स्टोरी साइतामा नाम के आदमी के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो एक एवरेज आदमी था और वो बस फन के लिए सुपर हीरो बनता है। और वो हीरो बनने के लिए 3 साल तक इंटेंस ट्रेनिंग करता था और वो डेली 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की रनिंग करता था। और वो इतनी इंटेंस ट्रेनिंग कर लेता है कि उसके सर के बाल गायब हो जाते हैं। और इतनी इंटेंस ट्रेनिंग करने के बाद उसके अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है कि वो अपने एनिमीज को सिर्फ एक पंच में डिफीट कर सकता है। अब आगे बढ़े तो शहर में आए दिन पावरफुल मॉन्स्टर्स का अटैक होते रहता है, बट साइतामा इतना ज्यादा पावरफुल है कि उससे इतनी सी भी डिफिकल्टी नहीं होती है उसके एनिमीज को हराने में। और वो इसी वजह से लाइफ में बोर हो चुका है और इमोशनली अनफुलफिल्ड है। और वो किसी पावरफुल एनिमी की तलाश में है जो उसे कड़ी टक्कर दे सके। और इतने मॉन्स्टर्स को मारने के बाद भी कोई भी इंसान उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो क्या साइतामा वो एनिमी को ढूंढ पाएगा जो उसे कड़ी टक्कर दे पाएगा और सोसाइटी में उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज हीरो? वो ये सीरीज देख के पता चलेगा। इस सीरीज में अच्छी स्टोरी, एक्शन देखने को मिलेगा। बस इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है, इसका ओल्ड एनिमेशन स्टाइल, बट आई थिंक 2015 के हिसाब से अच्छे थे। सो ओवरऑल ये एक बढ़िया सीरीज है, तो आप इसको एक बार जरूर कंसीडर करना। और ये आपको Amazon प्राइम और क्रंची रोल पे मिल जाएगी। और दूसरा रास्ता तो तुमको पता ही है। yes! नंबर 4 काइजू नंबर 8। काइजू नंबर 8 का IMDb रेटिंग 8.3 आउट ऑफ 10 है और इसे नाओया मात्सुमोटो ने लिखा है। इस सीरीज की स्टोरी काफका हिबिनो के अराउंड लिखी हुई है और वो उन प्लेसेस को साफ करता है जहां काइजूस मारे गए होते हैं। और आए दिन शहर में बड़े बड़े काइजूस का अटैक होता रहता है और इन काइजूस से निपटने के लिए जापान ने एंटी काइजू डिफेंस फोर्स को बनाया है और वह आए दिन इन काइजूस से लड़ते रहते हैं। और काफका हिबिनो की बचपन की दोस्त मीना इस डिफेंस फोर्स की कमांडर बन जाती है, बट काफका हिबिनो डिफेंस फोर्स ज्वाइन नहीं कर पाता है और वो एक नॉर्मल कर्मचारी बन के रह जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक छोटा सा काइजू काफका की बॉडी के अंदर चले जाता है और उसे काइजू नंबर 8 में बदल देता है। अब काफका खुद को काइजू में बदल सकता है और वो अपनी कॉन्शियसनेस को बनाए रखता है। एंड फिर इसी बीच काफका हिबिनो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर लेता है और वो अपनी काइजू नंबर 8 की आइडेंटिटी को छुपा के रख के बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ता है। अब आगे काफका हिबिनो के साथ क्या होता है और वो अपनी काइजू नंबर 8 वाली आइडेंटिटी को छुपाए रखता है बाकी लोगों से या नहीं, वो ये सीरीज देख के पता चलेगा। अब नो डाउट इस सीरीज की स्टोरी बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका एक्शन बहुत ही ज्यादा तगड़े लेवल का है और इसका एनिमेशन एकदम टॉप नॉच है। एनिमेशन के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है। सो ओवरऑल तुम काइजू नंबर 8 को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और ये तुमको Amazon प्राइम और क्रंची रोल पे मिल जाएगी। और वो नहीं तो तुमको इंटरनेट की काली दुनिया में जाना पड़ेगा और आगे तो तुम समझदार हो ही। नंबर 3 सोलो लेवलिंग। इस एनिमे सीरीज की IMDb रेटिंग 8.6 आउट ऑफ 10 है। सोलो लेवलिंग की स्टोरी एक ऐसे वर्ल्ड को दिखाती है जिसमें अचानक से गेट्स खुल जाते हैं और हमारी दुनिया मॉन्स्टर्स की दुनिया से कनेक्ट हो जाती है। एंड इन गेट्स को बंद करने के लिए कुछ मॉन्स्टर हंटर्स जाते हैं जो डंजन्स में प्रेजेंट हर एक मॉन्स्टर्स को मारते हैं और गेट्स को बंद करते हैं। इस सीरीज की कहानी का मेजर प्लॉट सुंग जिन वो के अराउंड लिखा है, जो एक ई रैंक का हंटर है और ई रैंक के हंटर को बहुत ही वीक माना जाता है। अब एक दिन सुंग जिन वो और उसके बाकी साथी हंटर्स एक लो लेवल डंजन को बंद करने जाते हैं, लेकिन इसी मिशन के दौरान वो एक डबल डंजन ट्रैप में फंस जाते हैं। अब इस डंजन में ऑलमोस्ट सभी लोग मारे जाते हैं और सुनजिन वो भी मरने ही वाला होता है। तभी उसे एक मिस्टीरियस सिस्टम चूज कर लेती है और वो रियल वर्ल्ड में एक प्लेयर बन जाता है और यहाँ से उसकी जिंदगी मोड़ लेती है। उसे ऐसी शक्ति मिलती है कि वो अलग अलग लेवल के डंजन्स में जाता है जिससे वो खुद को और इम्प्रूव और उसका लेवल बढ़ा सकता है। एंड इवन वो मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उनकी पावर्स को भी ऑन कर सकता है और वो इतना लेवल अप कर लेता है कि वो ई रैंक से सीधा एस रैंक के ऊपर चले जाता है। मगर वो अपने आइडेंटिटी को छुपाए रखता है और सबसे छुपकर वो लेवल अप करते रहता है। अब आगे सुन जिन वो और कितना लेवल अप कर पाएगा और उसकी जिंदगी में आगे और क्या क्या मुसीबतें आएगी वो इस सीरीज में दिखाया गया है। अब इस सीरीज में जबरदस्त स्टोरी के साथ एकदम खतरनाक लेवल का एक्शन दिखाया है जो फुल सेटिस्फेक्शन देगा। अब अगर तुमको ये सीरीज देखनी है तो ये तुमको क्रंची रोल और प्राइम वीडियो पे मिल जाएगी। एक बार तुम इसको जरूर कंसिडर करना, बिल्कुल मजा आ जाएंगे, इसकी गारंटी मेरी। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लग रही है और वीडियो में मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक करना। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यार ये वीडियोस बनाने में। ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं तो नंबर 2 पे है जुजुत्सु काइजन। अब इस सीरीज का IMDb रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10 है और इसे जीजे अकुतामी ने बनाया है। जुजुत्सु काइजन का थीम यूं है कि इंसानी दुनिया में कर्ज नाम की नेगेटिव एनर्जी मौजूद है जो ह्यूमंस की नेगेटिव फीलिंग से फॉर्म होती है, जैसे फियर, एंगर एंड जेलेसी। और इन कर्सेस से मॉन्स्टर्स बनते हैं और वो ह्यूमंस को मारते हैं। और इन कर्सेस से जन्मे मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए जुजुत्सु सोर्सर्स है जो डिफरेंट जुजुत्सु टेक्निक्स का यूज करके मॉन्स्टर्स को डिफीट करते हैं। अब कहानी यूजी इतादोरी नाम के लड़के के अराउंड लिखी है जो एक आम लड़का है मगर फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब आगे कहानी में यूजी इतादोरी के हाथ एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट लग जाता है जो एक्चुअल में सुकुना के 20 उंगलियों में से एक उंगली होती है। सुकुना एक एंशिएंट डेंजरस कर्स्ड सोल है जिसे किंग ऑफ कर्सेस भी बोलते हैं। अब कहानी में कुछ ऐसा होता है कि यूजी इतादोरी को उंगली खानी पड़ती है। अब यूजी इतादोरी के साथ वो उंगली खाने के बाद क्या होता है और उसकी लाइफ में क्या क्या चुनौतियां आती है वो ये सीरीज में दिखाया है। अब देखो, जुजुत्सु काइजन की स्टोरी बेहतरीन ढंग से लिखी है और जिस तरह से मॉन्स्टर से डिफरेंट कर्सेस का यूज करते हैं और जुजुत्सु सोर्सर से डिफरेंट जुजुत्सु टेक्निक्स का यूज करते हैं वो बेहतरीन ढंग से दिखाया हुआ है और सच में वो सब देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। एंड इसका एनिमेशन एक अलग ही लेवल का है और नो डाउट ये तुमको देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अगर तुमको एनिमे देखना है तो तुम जुजुत्सु काइजन से देखना शुरू कर सकते हो। एंड पर्सनली मैं बताऊं तो मैंने एनिमे देखना सबसे पहले जुजुत्सु काइजन से शुरू किया था और फिर उसके बाद में एनिमेस का फैन बन गया हूँ और मैंने इसके बाद कई सारे एनिमेस देखे हैं। अब अगर तुमको ये सीरीज देखना है तो ये सीरीज तुमको प्राइम वीडियो और क्रंची रोल पे मिल जाएगी और दूसरा रास्ता तो तुमको पता ही है। अब नंबर 1 पे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही मुझे बताएगा कि ऐसे एनिमेशन पे और वीडियो लाना चाहिए या नहीं। तो प्लीज सब्सक्राइब। नंबर 1 पे है अटैक ऑन टाइटन। इस सीरीज के IMDb रेटिंग है 9.1 आउट ऑफ 10 जो आज तक की सबसे ज्यादा पसंद करने जाने वाली एनिमे सीरीज है। अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी एक ऐसे वर्ल्ड में सेट है जहां ह्यूमंस बड़ी बड़ी दीवारों के बीच में बसे शहरों में रहते हैं, क्योंकि आए दिन इंसानों को बड़े बड़े टाइटन्स मार के खा जाते हैं और ये बड़ी बड़ी दीवारें इंसान को इन टाइटन से बचाती है। अब इस एनिमे की कहानी एरन येगर, मिकासा एकरमैन और आर्मी नालट के अराउंड एक्सप्लोर करती है। वो तीनों टाइटन्स को मारने की कसम खा लेते हैं क्योंकि एक अटैक में उनका शहर तबाह हो जाता है और एरन की मां मारी जाती है और वो टाइटन से बदला लेने के लिए स्काउट रेजिमेंट में शामिल हो जाते हैं। स्काउट रेजिमेंट एक ऐसी संस्था या सेना है जो वॉल्स के बाहर टाइटन से लड़ती है। अब आगे एरन, मिकासा और आर्मिन के साथ क्या क्या होगा और आने वाले एपिसोड्स में क्या क्या राज खुलेंगे ये तुम ये सीरीज में देखोगे। और सच में ये अब तक की मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट एनिमे सीरीज है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इसमें सभी चीजें बेहतरीन ढंग से दिखाया है, जैसे स्टोरी ले लो, एक्शन ले लो या फिर तुम ट्विस्ट ले लो या एनिमेशन ले लो। एंड इट्स फैसिनेटिंग टू वॉच दिस सीरीज। तो इस एनिमे सीरीज को तो तुम बिल्कुल भी मत चूकना, क्योंकि अगर तुमको एनिमे समाज में इज्जत पाना है तो ये सीरीज तो तुमको जरूर देखना पड़ेगा। तो अगर तुमको ये सीरीज देखना है तो ये तुमको Amazon प्राइम पे हिंदी में मिल जाएगी। अब देखो, मैंने तुमको जो जो एनिमे सभी सजेस्ट करे हैं वो सभी तुमको हिंदी में मिल जाएंगे, तो बिल्कुल तुम इन 5 को ट्राई जरूर देना। तो जब तक तुम ये एनिमे सीरीज देखो तब तक मैं तुम्हारे लिए एक और नया वीडियो लाता हूँ एनिमेस पे। तब तक इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। सभी एनिमेस देख लो फिर एनिमे के चौदे कहलाएंगे अपन।